हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल लव टू लर्न। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जनरल इकोनॉमिक्स के एक इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इनकम, कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम को कवर करेंगे कि नेशनल इनकम क्या होता है और कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं नेशनल इनकम के। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके पास जो भी हम लोग न्यू वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आ जाए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि नेशनल इनकम क्या होता है। वैसे हिंदी में देखें तो नेशनल इनकम मतलब होता है राष्ट्रीय आय। सो डेफिनेशन देखते हैं। नेशनल इनकम मीन्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय ए कंट्री ड्यूरिंग ए फाइनेंशियल ईयर। यानी कि नेशनल इनकम क्या होता है कि ये एक ऐसा फाइनेंशियल ईयर होता है जिसके ड्यूरिंग क्या देखा जाता है कि कोई एक कंट्री है वो कितना गुड्स और सर्विस है उसको प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको कहा जाता है नेशनल इनकम। Thus, it is the new net result of all economic activities of any country during a period of 1 year and its value in term of money। यानी कि ये क्या होता है, एक नेट रिजल्ट होता है कि जितना इकोनॉमिक एक्टिविटी किसी भी एक कंट्री में एक साल के दौरान होता है, जो कि आपको हम लोग टर्म किस टर्म में लेते हैं, मनी में, यानी कितना इनकम हुआ एक कंट्री में, उसी को हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। आगे है कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। यदि हम लोग कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे नेशनल इनकम का तो उसमें हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं कि देयर आर वेरियस कॉन्सेप्ट्स ऑफ नेशनल इनकम इंक्लूडिंग जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनआई, पीआई, डीआई एंड पीसीआई। तो चलिए इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानते हैं एक एक करके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं कि जीडीपी क्या होता है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रोस डोमेस्टिकेटेड प्रोडक्ट। आप लोग सुनते होंगे ना जीडीपी, इस साल हमारे देश का इतना जीडीपी रहा, इस साल इस किसी दूसरे देश का इतना जीडीपी रहा। तो जीडीपी क्या है? जीडीपी इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इन 1 ईयर। यानी कि गुड्स जीडीपी क्या है, किसी भी एक कंट्री में किसी भी एक ईयर में कितना गुड्स और सर्विस प्रोड्यूस हुआ उसी को कहा जाता है जीडीपी। जीडीपी इक्वल टू होता है पी मल्टीप्लाई क्यू, जहाँ पे पी का मतलब होता है प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस और क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विस। आगे है जीडीपी इज मेड अप ऑफ 4 कंपोनेंट। यानी जीडीपी है उसमें हम लोग 4 कंपोनेंट को लेते हैं। पहला कंजप्शन, दूसरा इन्वेस्टमेंट, तीसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, चौथा नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री। कंजप्शन कितना कंज्यूम किया जा रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी कि गवर्नमेंट कितना खर्चा कर रहा है उसके ऊपर, और नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री, इसका मतलब कि कितना एक्सपोर्ट किसी भी फॉरेन कंट्री में किया गया है। जीडीपी इक्वल टू होता है सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, जहाँ पे सी हो गया आपका कंजप्शन, आई हो गया इन्वेस्टमेंट और जी हो गया गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और जो फोर्थ है एक्स माइनस एम उसको हम लोग लेते हैं नेट फॉरेन एक्सपोर्ट ऑफ ए कंट्री। तो आगे है जीएनपी, जिसे कहा जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। ये क्या होता है? इट इज़ द टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए ईयर। यानी कि ये क्या होता है कि टोटल मार्केट वैल्यू किसी भी एक कंट्री का, जहाँ पे आपको एक ईयर में क्या होता है कि फाइनल गुड्स और सर्विस कितना होता है, यानी कि कितना प्रोड्यूस हुआ है, उसी को कहा जाता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। जीएनपी इंक्लूड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यानी कि ये साथ में किसको इंक्लूड करता है कि कितना इनकम किसी एब्रोड से मिला है। जीएनपी इक्वल टू जीडीपी प्लस में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। अब हम लोग जीडीपी के बारे में जानते हैं, उसमें क्या क्या होता है, सी आई जी एक्स माइनस एम, तो इसको हम लोगों ने सिंप्लीफाई कर दिया है। और NIFA हो गया हमारा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। आगे बात करते हैं एनएनपी। एनएनपी क्या होता है? नेट नेशनल प्रोडक्ट। इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ नेट आउटपुट ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड बाय एन इकोनॉमी ड्यूरिंग ए ईयर एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रोड। यानी क्या होता है कि एक मार्केट वैल्यू होता है, नेट मार्केट वैल्यू, जो कि आपको फाइनल गुड्स और सर्विस जो है प्रोड्यूस किया गया है किसी भी इकोनॉमी में ड्यूरिंग ए 1 ईयर, वो इसको दर्शाता है। और साथ में जो नेट फैक्टर है इनकम फ्रॉम एब्रोड से कितना हुआ है। तो एनएनपी इक्वल टू होता है जीएनपी माइनस डेप्रिशिएशन, जहाँ पे एनएनपी इक्वल हो गया हमारा सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम
प्लस में NFIA जिसे हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, माइनस में IT, माइनस में डेप्रिशिएशन, जिसपे IT का मतलब होता है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके बारे में हम लोग आगे जानेंगे। फोर्थ है नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होता है? नेशनल इनकम इज द सम ऑफ वेज, रेंट, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट पेड टू फैक्टर्स फॉर द कंट्रीब्यूशन टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ए ईयर। यानी कि नेशनल इनकम क्या होता है? ये टोटल सम होता है किस किस का? वेज का, रेंट का, इंटरेस्ट का, प्रॉफिट जो पेड किया गया है वो किसके लिए? फैक्टर फॉर कंट्रीब्यूशन, किस चीज़ के लिए कंट्रीब्यूट करता है वो? प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन ए ईयर, यानी कि एक ईयर में गुड्स और सर्विस को उसका प्रोडक्शन करने के लिए। NI इक्वल टू होता है NNP प्लस सब्सिडी, कितना सब्सिडी हुआ साथ में, माइनस इनडायरेक्ट टैक्स, इंटरेस्ट माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्ट टैक्स। आगे है पर्सनल इनकम, PI जिसे कहते हैं। पर्सनल इनकम क्या होता है? इट इज़ द टोटल मनी इनकम रिसीव बाय इंडिविजुअल एंड हाउसहोल्ड ऑफ ए कंट्री फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्स बिफोर डायरेक्ट टैक्सेस। यानी कि ये क्या होता है? ये टोटल मनी होता है, यानी कि इट इज़ द टोटल मनी इनकम, जो कि ये टोटल मनी इनकम होता है, रिसीव किया जाता है किसी भी एक इंडिविजुअल से, किसी भी एक हाउस होल्ड से, यानी कि पूरे देश में से, जो कि आपको क्या करता है, जहाँ से भी जो भी ऑल पॉसिबल सोर्स है, आपको जो भी डायरेक्ट टैक्स हम लोग पे करते हैं उससे पहले ये ले लिया जाता है। इसे कहा जाता है पर्सनल इनकम। PI इक्वल टू होता है NI माइनस कॉरपोरेट इनकम टैक्स माइनस अनडिस्ट्रीब्यूटेड कॉरपोरेट प्रॉफिट माइनस सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशन प्लस में ट्रांसफ़र पेमेंट। आप लोगों से पूछ ली कि PI का फॉर्मूला क्या होता है, तो माफ़ कीजिएगा, PI इक्वल टू क्या होता है, तो आप लोग इसमें यही लिखेंगे। आगे है DI क्या होता है? डिस्पोजल इनकम। इट इज़ द इनकम लेफ्ट विद द इंडिविजुअल आफ्टर द पेमेंट ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस फ्रॉम पर्सनल इनकम। यानी कि एक पर्सन है, वो एक महीने वर्क करता है, ठीक है, अब वो उसका पर्सनल इनकम हुआ, जो उसको सैलरी मिलता है, उसमें वो क्या करता है कि कुछ अमाउंट जो है वो टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को दे देता है। उसके बाद जो उसके पास जो इनकम बचता है उसी को कहा जाता है डिस्पोजल इनकम। DI इक्वल टू होता है PI माइनस में डायरेक्ट टैक्स। नेक्स्ट है हमारा पर कैपिटा इनकम, जिसे PCI कहा जाता है। वो क्या होता है? इट इज़ कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द नेशनल इनकम ऑफ द कंट्री बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री। यानी कि कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करते हैं कि एक साल में, मतलब कि नेशनल इनकम एक कंट्री का कितना है और साथ में टोटल वहाँ का पॉपुलेशन कितना है, इस प्रकार से हम लोग पर कैपिटा इनकम निकाल सकते हैं। PCI का जो फॉर्मूला है ये है टोटल नेशनल इनकम डिवाइड बाय टोटल नेशनल पॉपुलेशन। तो दोस्तों आज का वीडियो ये यहीं पे हम लोग ख़त्म करते हैं, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, जो नेशनल इनकम है उसको हम लोग कैसे मेजर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और यदि आप लोग इस लेक्चर का PDF लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है, इजीली वहाँ पे जाइए, आप उसको ज्वाइन कीजिए और वहाँ से आप लोग को इस लेक्चर का भी PDF मिल जाएगा। सो थैंक यू, हैव ए नाइस डे।